कोई आनाकानी नहीं, चंदा तुम्हारे साथ जाएगी, बात खत्म। सुमेर, इधर आओ। जाओ, जाकर तैयारी करो। श्रद्धा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। हमारी गैर मौजूदगी में तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार तू है। हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, वरना बिलावलपुर में आग लगा देंगे, समझा? आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हो गई तैयारी? जी। तुम हर बात पे घबरा काहे जाती हो, ये बताओ पहले। आओ बैठो। देखो, जो तुम्हारी और शेर की जिंदगी की गाड़ी है, वो हम यहाँ तक ले आए हैं। तुम लोग दोनों एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को समझो, नजदीकियां बढ़ाओ। समझे हम क्या कह रहे हैं? तो जो गाड़ी हम यहाँ तक लाए हैं, वो तुम आगे बढ़ा दो और मंजिल तक पहुंचा दो। देखो, जो करना होगा ना, तुमको करना होगा। शेर बहुत भोला है, वो कुछ नहीं समझता। उसके माथे पर ना गुस्सा चढ़ जाता है, पर वो गुस्सा बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। दिल से मोम है, मोम एकदम। एक बार जान जाओगी ना उसे, पलकों पर बिठा कर रखेगा। लेकिन पलकों से उठकर सर पर ना बैठ जाओ। तो हम क्या कह रहे थे कि गाड़ी हम यहां तक ले आए हैं। पूरा मौका है तुम्हारे पास, सारा काम आगे तुम करोगी। वहां कमरे में हमने सारा इंतजाम कर दिया है, ठीक है? चलो निकलो। हम अभी जाते हैं, बस 2 मिनट वो हम दिया जला लेते हैं। दिया? भगवान के आगे दिया जलाने से शेर नहीं मिलेगा। शेरनी बनकर शेर पर झपटना पड़ेगा, तब शेर मिलेगा। तो जीजी कह रही थी कि... अरे भाई जिज्जी, तुम्हारे जिज्जी से ही जलवा देंगे दिया। तुम जाओ, शेर को इंतजार करना पसंद नहीं है। पकड़ो सुहागन। रोज इसी तरह देखोगी इन दोनों को साथ में और रोज कुड़ोगी। अगर गलती से कोई उम्मीद बांधे हो तो अभी समझ लो कि कोई फायदा नहीं। काहे कि शेर और चंदा का रिश्ता आज नहीं तो कल पक्का हो ही जाएगा। तुम्हारा इस घर से सिर्फ एक रिश्ता बचा है। बदनसीबी से तुम हमारे लल्ला के बच्चे की अम्मा बनने वाली हो, तो झेलना तो पड़ेगा। पर थोड़े दिन की बात है, बस 9 महीने, उसके बाद तो समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। और एक बात और,
चंदा से ना इधर उधर के काम ना कराया करो, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है, बहुरिया है हमारी, इज्जत दो उसे। जो दिया दिया जलाना है खुद जाकर जलाओ, नहा धोकर जला देना वो दिया। मुन्ना गाड़ी निकालो। अम्मा भी ना बिल्कुल पगला गई है। ओ, हम दूसरे कमरे का इंतजाम करके आते हैं। फिसल, लोग आएंगे तो मिलना जुलना होगा, तुम डिस्टर्ब होगी, तुम आराम करो जब तक। माफ कीजिएगा। इट्स ओके। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपको जितना वक्त लेना आप ले लीजिए, कि हम जानते हैं कि जबरदस्ती में कोई रिश्ता नहीं बनता। थैंक यू इस बात को समझने के लिए। हम अभी भी आपको समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि दूसरे कमरे में मत जाइए। पर अगर आप मन बना ही चुके हैं तो नहीं, इट्स ओके। हम कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ। अरे भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी? कुछ चाहिए था आपको? नहीं सुमेर भैया, आप आराम से नाश्ता कीजिए, हम बस पूजा करने जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, हम भैया जी की दी गई जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं कर सकते। अरे हमें आपका ध्यान। सुमेर भैया, आप यहाँ बैठकर भी तो मंदिर की तरफ देख सकते हैं ना, हम यही तो है। ठीक है, संभाल के। हेलो, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक। अरे भाई साहब, हम कह रहे हैं ना, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अच्छा रुकिए,
यहाँ पे आवाज नहीं आ रही, रुकिए रुकिए। क्या हुआ भाभी जी? आप ठीक तो? जीजी, भाभी जी खड़ी संभालिए, उठिए। आप ठीक तो? हेलो। सुमेर, हमने तुमसे कहा था ना तुम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कर लेते हैं। डॉक्टर, आपका बच्चा और बीवी दोनों ही अच्छे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली डॉक्टर, उनका जो बच्चा है वो हमारा है, लेकिन पत्नी भूतपूर्व है। व्हाट? ये हम कुछ समझे नहीं। यार आप वो सब छोड़िए, आप बस ये बताइए सब कुछ ठीक तो है ना? अगर कोई भी सीरियस सिचुएशन है तो आप बताइए, हम किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए भी तैयार हैं। देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, चोट सिर्फ ऊपरी थी। हमने सोनोग्राफी से रूल आउट कर ही लिया है, तो अभी कोई चिंता की कोई भी बात नहीं है। अब चिंता तो होगी ना डॉक्टर, बात क्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हमें सोनोग्राफी क्यों नहीं दिखा देती? सोनोग्राफी? बट आपको क्या समझ आएगा उसमें? देखिए क्या ना, आप दिखाते जाइए और समझाते जाइए तो इजी हो जाएगा। बट अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन खराब है, थोड़ा अच्छे से कीजिए ना। स्क्रीन खराब नहीं है, ये जो आप बॉल शेप फिगर देख रहे हैं ना, ये है आपका बेबी। ये तू सा मटर जैसा। ठाकुर शेर सिंह की औलाद है यार, थोड़ा अच्छा हट्टा कटा होगा। ये क्या है? आपका कंप्यूटर ही खराब है। अरे कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है, 4 वीक का बेबी इतना सा ही होता है। बस यूं समझ लीजिए कि बच्चे ने अभी माँ की कोख में जगह ही बनाई है, और अब से लेके जन्म तक आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शेठ जी। अच्छा, वैसे डॉक्टर एक्चुअली सच में क्या ये हमारे ही बच्चे का वीडियो है?
अरे अभी आप ही ने तो कहा आपका बच्चा है। हाँ वो भी है। देखिए मैं आप दोनों का एक्साइटमेंट कम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी पत्नी और बच्चे दोनों की इनिशियल स्टेज है, तो प्लीज 3 मंथ तक एटलीस्ट बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। और हाँ, होने वाली माँ को कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ पे असर हो सकता है। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जैसा जैसा कह रही है ना सब वैसा होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। शेठ जी, अब थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ा ही सकते हैं। याद नहीं आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक भी झटका नहीं लगना चाहिए, और आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो। हाँ शेठ जी, पर ये रोड हमारे अकेले की तो नहीं है ना। देखिए पीछे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। इसको हॉर्न बजाना, जो करना है करने दो। बच्चे के मामले में हम थोड़े मतलब ही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शेठ जी, शेठ जी, तुझे समझ में भाई साहब, कितना प्यारा बच्चा है आपका। अरे बच्चे के साथ गाड़ी में कोई 10 की स्पीड से थोड़ा ज्यादा तेज चलाता है। अब हॉर्न मत बजाना। अरे भाई साहब, 10 की स्पीड से ही गाड़ी चलानी तो बैलगाड़ी बुरी है क्या? ऐसा भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए ना। आपका तो हो गया, हमारा होने वाला है। हमारी वाइफ, वो एक गर्भवती औरत हमारी गाड़ी में बैठी, और अगर आप तो एक्सपीरियंस वाले हैं यार। आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो आपके गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ाते थे, नहीं ना? तो हमें भी हमारे बच्चे की परवाह करने दीजिए ना। अगर अरे भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मर्द क्या जाने भला औरतों की स्थिति को। आप बिल्कुल आराम से जाइए और अपनी पत्नी का ख्याल रखिएगा। नहीं, वो एक्चुअली हमारी पत्नी नहीं है। वो पत्नी, वो एक्चुअली सिर्फ वो बच्चा हमारा है। कहाँ हिरनी की तरह कुलाचे मार रही हो? जी वो हमें लगा जीजी। फिर जिज्जी? क्या हुआ जिज्जी को? ठाकुराइन, वो जीजी ठाकुर साहब के साथ अस्पताल गई हैं। क्या? ठाकुर साहब के साथ? जी। शेर को काहे फोन किया? हम मर गए थे? फिर तो वो चंदा भी गई होंगी अस्पताल अपनी जिज्जी से मिलने। जी नहीं, चंदा ठाकुर साहब के साथ नहीं थी। क्या? अरे संभल के चलिए, कोई जल्दी नहीं है। शेठ जी, हम कदम तो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे ना। हमने आपसे राय नहीं मांगी सुधा जी, संभल के चलिए, आराम से।